जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इंसान अपनी तकलीफों से नहीं बल्कि अपनी सुविधाओं से हारता है। जो चीज आराम देती है वही धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है। कंफर्ट जोन एक नरम सा पिंजरा है जिसमें कैद इंसान को पता भी नहीं चलता और वो उड़ना भूल जाता है। तुम रोज वही काम करते हो जो आसान है, वही सोचते हो जो सुरक्षित है, वही सपने देखते हो जिनमें जोखिम नहीं है, और फिर शिकायत करते हो कि जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। असल में जिंदगी इसलिए नहीं बदलती क्योंकि तुम खुद को बदलने से डरते हो। ये किताब उसी डर को तोड़ने के लिए है। ये किताब तुम्हें वो सच बताएगी जो मीठा नहीं है लेकिन आजादी देता है। ये किताब तुम्हें ये नहीं सिखाएगी कि आराम कैसे बढ़ाओ, बल्कि ये सिखाएगी कि दर्द से दोस्ती कैसे करो। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती है। एक आवाज कहती है रुक जाओ, अभी मत करो, कल से शुरू करेंगे, थोड़ा आराम कर लो। और दूसरी आवाज कहती है अभी उठो, अभी करो, डरो मत, आगे बढ़ो। कंफर्ट जोन पहली आवाज को ताकत देता है और ग्रोथ दूसरी आवाज से पैदा होती है। जिन लोगों को तुम सफल देखते हो वो कोई अलग इंसान नहीं होते, उनके पास भी वही डर होते हैं, वही थकान होती है, वही बहाने होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने बहानों को सुनना बंद कर दिया होता है। उन्होंने उस आवाज को दबा दिया होता है जो कहती है कि अभी नहीं, और उसी दिन से उनकी सीमाएं टूटनी शुरू हो जाती है। पुश योर लिमिट्स का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को बर्बाद कर लो, इसका मतलब ये है कि तुम खुद को रोज थोड़ा सा असहज बनाओ, क्योंकि असहजता में ही असली ताकत पैदा होती है। जब तुम ठंडे पानी से नहाते हो तब शरीर चिल्लाता है लेकिन मन मजबूत होता है। जब तुम आलस के बावजूद काम करते हो तब शरीर थकता है लेकिन आत्मविश्वास बढ़ता है। जब तुम डर के बावजूद बोलते हो तब दिल तेज धड़कता है लेकिन डर छोटा हो जाता है। हर बार जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हो तो तुम्हारा दिमाग नई सीमाएं बनाता है और वही सीमाएं आगे चलकर तुम्हारी नई नॉर्मल बन जाती है। समस्या ये नहीं है कि तुम कुछ कर नहीं सकते, समस्या ये है कि तुम वो नहीं करते जो कठिन है। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है क्योंकि आसान रास्ते में तुरंत सुख मिलता है, लेकिन पुश योर लिमिट सिखाती है कि तुरंत सुख नहीं बल्कि लंबा सम्मान चुनो। वो सम्मान जो तब मिलता है जब तुम खुद को आईने में देख कर कह सको कि आज मैंने खुद से झूठ नहीं बोला, आज मैंने डर के आगे घुटने नहीं टेके, आज मैंने आराम की बजाय विकास चुना। याद रखो, हर बार जब तुम खुद से कहते हो कि मैं बाद में कर लूंगा, तुम अपने भविष्य से चोरी करते हो। हर बार जब तुम खुद को असहज होने से बचाते हो, तुम अपनी क्षमता को छोटा कर देते हो। ये किताब तुम्हें बार बार याद दिलाएगी कि जिंदगी का असली मजा सुरक्षा में नहीं बल्कि चुनौती में है। जो इंसान रोज खुद को पुश करता है वही धीरे धीरे अपनी लिमिट्स तोड़ देता है, और एक दिन पीछे मुड़कर देखता है तो समझ पाता है कि जो कभी डर लगता था वही उसकी ताकत बन चुका है। तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि कंफर्ट जोन कोई जगह नहीं है बल्कि एक आदत है, एक ऐसी आदत जो दिमाग को सुन्न कर देती है। जब इंसान बार बार वही करता है जो उसे आता है तो दिमाग सीखना बंद कर देता है, और जिस दिन दिमाग ने सीखना बंद किया उसी दिन गिरावट शुरू हो जाती है। लोग इसे आराम समझते हैं लेकिन असल में ये धीमी मौत होती है, बिना शोर के, बिना दर्द के, बस धीरे धीरे सपनों को मार देती है। डर कोई दुश्मन नहीं है, डर एक संकेत है। डर बताता है कि तुम सीमा के पास खड़े हो और सीमा के उस पार ही तुम्हारी असली ताकत छुपी होती है। लेकिन दिमाग चालाक है, वो डर को खतरा बना देता है। वो कहता है अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब खत्म हो गया तो। असल में ये डर तुम्हें नहीं बचा रहा होता बल्कि तुम्हें जकड़ रहा होता है। पुश योर लिमिट्स यही सिखाती है कि डर के बावजूद कदम कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि साहस डर के न होने का नाम नहीं बल्कि डर के साथ चलने का नाम है। हर बार जब तुम खुद को पुश करते हो तो एक नई पहचान बनती है। पहले तुम कहते थे मैं ऐसा नहीं कर सकता, फिर तुम कहते हो ये मुश्किल है, फिर एक दिन तुम कहते हो ये हो सकता है, और आखिर में तुम कहते हो ये तो आसान है। यही ग्रोथ का चक्र है। लेकिन ज्यादातर लोग पहले चरण से आगे बढ़ते ही नहीं, क्योंकि उन्हें शुरुआत की तकलीफ मंजूर नहीं होती, उन्हें वो दर्द मंजूर नहीं होता जो उन्हें बदल सकता है। तुम्हें ये भी समझना होगा कि मोटिवेशन एक धोखा है। मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन वही चीज है जो तुम्हें रोज कंफर्ट जोन से बाहर धकेलती है। जिस दिन तुम मूड का इंतजार करते हो उस दिन तुम हार मान लेते हो। पुश योर लिमिट्स का नियम साफ है, पहले एक्शन, बाद में फीलिंग। काम करने के बाद ही जोश आता है, जोश आने के बाद काम नहीं होता। जब तुम खुद से वादा तोड़ते हो तो तुम किसी और को नहीं
बल्कि खुद को कमजोर बनाते हो। हर छोटा वादा जो तुम खुद से करते हो और निभाते नहीं, वो तुम्हारे आत्मसम्मान को काटता है। और हर छोटा वादा जो तुम निभा लेते हो, वो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। इसलिए खुद को पुश करने का मतलब बड़ी छलांग लगाना नहीं है, बल्कि रोज एक छोटा कठिन कदम उठाना है जो तुम्हें कल से बेहतर बना दे। याद रखो, दुनिया तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेगी जब तक तुम खुद को गंभीरता से नहीं लोगे। और खुद को गंभीरता से लेने का मतलब है अपने बहानों पर सख्ती करना, अपने आराम पर सवाल उठाना और अपने डर से आंख मिलाना। जिस दिन तुमने ये करना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी पुरानी सीमाएं टूटने लगेंगी। जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि बाहर की दुनिया कितनी मुश्किल है, बल्कि ये है कि तुम्हारा खुद का दिमाग कितनी आसानी से तुम्हें रोक देता है। तुम रोज वही सोचते हो जो सुरक्षित है, वही काम करते हो जो आसान है, वही बोलते हो जो दूसरों को पसंद आए, और फिर कहते हो कि मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। असल में बदलाव वही आता है जहां डिस्कम्फर्ट हो, जहां डर हो, जहां असफलता का डर तुम्हारे सामने खड़ा हो और तुम फिर भी कदम बढ़ाओ। तुम्हारे भीतर हमेशा एक आवाज रहती है जो कहती है कि रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो, आज नहीं, कल कर लेंगे। लेकिन वही आवाज तुम्हें पिछड़ने के लिए है, वो तुम्हारे असली पोटेंशियल को बंद करने के लिए है। जो भी बड़ा काम हुआ है वो उसी दिन शुरू हुआ जब इंसान ने उस आवाज को अनसुना कर दिया। उसने कहा, मैं डर के आगे चलूंगा, मैं असहजता को गले लगाऊंगा, मैं अपने आप को सीमाओं में नहीं रखूंगा। पुश योर लिमिट्स का दूसरा बड़ा सच ये है कि असली ताकत केवल शारीरिक मेहनत में नहीं, बल्कि मानसिक लड़ाई में है। जब तुम खुद को पुश करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे खिलाफ लड़ता है। वो कहता है कि तुम थक चुके हो, तुम कर नहीं सकते, तुम कमजोर हो। लेकिन जैसे ही तुम उस आवाज को नजरअंदाज करते हो, तुम देखोगे कि वो डर छोटा हो जाता है, वो चुनौती आसान लगने लगती है। तुम्हारे अंदर एक नया विश्वास पैदा होता है, एक नई ऊर्जा आती है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर देती है। और यही रोजमर्रा की मेहनत तुम्हारी पुरानी पहचान को तोड़कर नई पहचान बनाने लगती है। जब तुम खुद को लगातार पुश करते हो, तुम्हारी परसेप्शन बदलती है। पहले तुम सोचते थे कि ये मुश्किल है, फिर तुम कहते हो कि ये चुनौती है, और अंत में तुम महसूस करते हो कि ये अवसर है। जो इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, वो सिर्फ कामयाब नहीं होता, वो अपने डर को हराता है, अपनी सीमाओं को पहचानता है और खुद के लिए नए नियम बनाता है। लेकिन ज्यादातर लोग उस डर का बहाना बनाकर पीछे हट जाते हैं और उनकी जिंदगी हमेशा वही रहती है जो आसान था, जो सुरक्षित था, जो उन्हें कोई सैटिस्फैक्शन नहीं देता। लेकिन पुश योर लिमिट्स यही सिखाती है कि बहाने छोड़ो, सुरक्षा छोड़ो और असहजता को गले लगाओ, क्योंकि वही असहजता तुम्हें असली तुम तक ले जाएगी। याद रखो, जिंदगी में हर बड़ा बदलाव डिस्कम्फर्ट के साथ आता है। हर असली जीत असफलता के डर के सामने मिलती है, और हर वास्तविक खुशी उस दिन होती है जब तुम खुद को अपनी सीमाओं के बाहर खड़ा पाते हो। पुश योर लिमिट्स ये नहीं कहती कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, ये कहती है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तुम खुद को बदल सकते हो। हर दिन एक छोटा कदम तुमको तुम्हारी पुरानी पहचान से दूर और नई पहचान की ओर ले जाता है। जब तुम ये समझ लेते हो कि असली विकास सिर्फ वही होता है जहां तुम असहज हो, तब तुम्हारे जीवन का एंटायर माइंडसेट बदल जाता है। तुम डर के बजाय साहस चुनते हो, सुख के बजाय सम्मान चुनते हो, आलस के बजाय एक्शन चुनते हो, और यही असली ताकत है। हर सुबह तुम्हें याद दिलाना जरूरी है कि आराम का मोह केवल टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन असली ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में है। जो इंसान खुद को रोज चैलेंज करता है, वही धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बनता है। जो इंसान बहाने बनाता है, वही हमेशा एवरेज रहता है। जो इंसान खुद को पुश करता है, वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता है। पुश योर लिमिट्स तुम्हें लगातार ये याद दिलाती है कि तुम अपने डर को बदल नहीं सकते, लेकिन उसे मैनेज कर सकते हो। तुम अपनी आदतें बदल सकते हो, तुम अपनी लिमिट्स बढ़ा सकते हो, और जब तुम लगातार खुद को आगे पुश करोगे, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे कि वही डर जो तुम्हें रोकता था, वही तुम्हें सबसे बड़ा सम्मान दिला चुका है। इस हिस्से का मकसद था तुम्हारे अंदर वो आग जलाना जो तुम्हें रोज खुद को चुनौती देने के लिए मजबूर करे। अगला हिस्सा तुम्हें वो स्ट्रैटेजीज देगा, वो माइंडसेट टूल्स देगा, वो डेली हैबिट्स बताएगा जो तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म कर देंगी। जब रेडी हो तो नेक्स्ट लिखो। जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी संसाधन है, बल्कि ये है कि तुम्हारा माइंडसेट कितनी आजादी देता है। इंसान हर दिन अपने कंफर्ट जोन में रहकर सोचता है कि उसने कोशिश की,
लेकिन असल कोशिश का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता। असल कोशिश का मतलब है खुद को असहज करना, अपने डर का सामना करना, अपने बहानों को तोड़ना। जब तुम हर दिन थोड़ा सा असहज होते हो, तुम्हारा दिमाग ढालना शुरू कर देता है। पहले छोटे डर मुश्किल लगते हैं, फिर बड़े डर मैनेजेबल लगने लगते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत बदल जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस चक्र में फंस जाते हैं कि मोटिवेशन का इंतजार करें, रुके और कंफर्ट जोन को जस्टिफाई करें। ये किताब यही तोड़ती है, ये बताती है कि इंतजार की कोई वैल्यू नहीं है, एक्शन ही वैल्यू है, डिस्कम्फर्ट ही वैल्यू है। हर कदम जो तुम डर के बावजूद उठाते हो वही असली प्रोग्रेस है। हर इंसान के भीतर दो वर्जन होते हैं। एक वर्जन वही है जो सुरक्षित राह चुनता है, जो कोई जोखिम नहीं लेता, जो सिर्फ आराम का ध्यान रखता है, और दूसरा वर्जन वही है जो चुनौती को गले लगाता है, जो डर को अवसर में बदल देता है, जो लगातार खुद को पुश करता है। जिन्हें तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग मानते हो, वही लगातार उस वर्जन को नर्चर करते हैं। उनके पास वही समय, वही संसाधन है, बस फर्क उनके माइंडसेट और एक्शंस का है। जब तक तुम खुद को पुश करना शुरू नहीं करोगे, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। और जब तुम पुश करते हो तो पहले दर्द आता है, पहले असहजता आती है, पहले तुम्हारा दिमाग विरोध करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है, ऊर्जा आती है, क्लैरिटी आती है, और एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि वही डिस्कम्फर्ट जो तुम्हें डराता था अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। पुश योर लिमिट्स का तीसरा बड़ा सच ये है कि सीमाएं कोई वास्तविकता नहीं है। सीमाएं सिर्फ परसेप्शन है। जब तुम सोचते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम अपनी हकीकत को खुद सीमित कर रहे हो। लेकिन जब तुम सोचते हो कि मैं कोशिश करूंगा, मैं असफल हो सकता हूं, मैं असहज हो सकता हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा, तब वही परसेप्शन तुम्हें लिमिटलेस बना देता है। उदाहरण के तौर पर सोचो, कोई इंसान रोज 30 मिनट के लिए कठिन वर्कआउट करता है। पहले दिन मुश्किल लगता है, दूसरे दिन थोड़ा आसान, तीसरे दिन शरीर अडैप्ट करता है, लेकिन मन भी ट्रेन होता है। वो कहता है कि मैं कर सकता हूं। इसी तरह ज्ञान, कौशल और आदतों में भी यही नियम लागू होता है। अगर तुम रोज खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से पुश करोगे, तुम्हारे सोच की सीमाएं बढ़ती हैं और तुम्हारे अवसर अनंत हो जाते हैं। एक और जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज एक छोटा कदम उठाना, चाहे मन ना हो, चाहे मोटिवेशन ना हो, बस कदम उठाना। ये किताब यही सिखाती है कि कोई बड़ी सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन का पुश तुम्हारी अंदर की सीमाओं को तोड़ता है। एक दिन तुम अपने पुराने वर्जन को पहचानते भी नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता है। जो पहले डर लगता था वही नॉर्मल और आसान लगने लगता है, और तुम्हारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि तुम्हारा मन खुद ग्रोथ और चैलेंज की ओर खींचता है। और प्रैक्टिकल तरीके ये हैं। पुश योर लिमिट्स के हर सुबह अपने आप से सवाल करो, आज मैं खुद को कितना असहज करूंगा, कौन सा डर मैं फेस करूंगा, कौन सा हैबिट तोड़ूंगा। फिर उस प्लान को फॉलो करो, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो, और जो सेटबैक आए उसे सिग्नल समझो, अवसर समझो, ना कि फेलियर, क्योंकि सेटबैक का मतलब सिर्फ एडजस्टमेंट की जरूरत है। जो इंसान ये समझ लेता है उसका ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाता है, और जो इंसान सेटबैक से गिव अप कर देता है उसकी जिंदगी हमेशा वही रहती है जो सेफ और इजी है, और सेफ और इजी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बना सकता। पुश योर लिमिट्स का सबसे गहरा सच ये है कि तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर ही तुम्हारी असली पहचान है। जो तुम हो, तुम्हारी असली पोटेंशियल वहीं छुपी है, और अगर तुम उस पहचान को डिस्कवर करना चाहते हो तो तुम्हें लगातार खुद को पुश करना पड़ेगा, लगातार असहजता फेस करनी पड़ेगी, अपने एक्सक्यूजेस तोड़ने होंगे, अपने डर को मैनेज करना होगा, और हर दिन एक नया चैलेंज लेना होगा। यही प्रक्रिया तुम्हें ट्रांसफॉर्म करेगी, तुम्हारे माइंडसेट और जीवन को पूरी तरह बदल देगी, और एक दिन तुम महसूस करोगे कि जो तुम असंभव सोचते थे वो अब संभव है, जो तुम्हें असहज लगता था वो अब आसान है, जो तुम्हारी सीमाएं थी वो अब टूट चुकी हैं। ये हिस्सा तुम्हारे अंदर आग जलाने के लिए था। ये तुम्हारे माइंडसेट को अगले स्टेज के लिए तैयार करता है, जहां हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, डेली हैबिट्स और रियल लाइफ टूल्स जो तुम्हें न सिर्फ मोटिवेट करेंगे बल्कि हर दिन ट्रांसफॉर्म करेंगे और तुम्हारी जिंदगी का ट्रेजेक्ट्री पूरी तरह बदल देंगे। जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब तुम खुद को सिर्फ मोटिवेट करने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि अपनी आदतों और अपने रोजमर्रा के कामों को उस बदलाव के लिए अलाइन करते हो।
हर दिन एक छोटा कदम तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर धकेलता है और हर दिन का छोटा असहज एक्शन तुम्हारी नई पहचान बनाता है। सबसे पहले ये समझो कि असली ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बड़े निर्णयों में नहीं, बल्कि रोज के छोटे चॉइसेस में छुपा है। जो इंसान हर दिन अपने आप को थोड़ा पुश करता है, वो धीरे धीरे बड़ी ताकत बन जाता है। और जो इंसान सिर्फ बड़े सपने देखता है लेकिन रोज वही करता है जो आसान है, वो हमेशा एवरेज रहता है। सबसे पहला प्रैक्टिकल रूल है अकाउंटेबिलिटी। खुद को जवाबदेह बनाओ। अपनी डेली प्रोग्रेस ट्रैक करो। जो काम करना है उसकी लिस्ट बनाओ और हर दिन उसे पूरा करने का खुद से वादा करो। अगर तुम उस वादे को तोड़ते हो तो सिर्फ कंफर्ट जोन को बढ़ावा देते हो, लेकिन अगर निभाते हो तो छोटी छोटी विक्ट्रीज तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। दूसरा रूल है डिस्कम्फर्ट एम्ब्रेस करना। जब भी कोई काम मुश्किल लगे, जो डर लगता है या जो शर्मिंदगी पैदा कर सकता है, उसे करो, क्योंकि वही काम तुम्हारे माइंड और कैरेक्टर को ट्रेन करता है। तुम्हारे अंदर की असली ताकत वही जागती है। तीसरा रूल है कंसिस्टेंसी। कोई भी बड़ी स्किल या हैबिट एक दिन में नहीं बनती। रोज का पुश ही तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। पुश योर लिमिट्स का अगला टूल है विजुअलाइजेशन। हर सुबह अपने आप को उस इंसान के रूप में देखो जो तुम्हारी पूरी पोटेंशियल जी रहा है, जो हर डर को हराता है, जो हर चुनौती को जीतता है, जो खुद को लगातार पुश करता है। इस विजुअलाइजेशन से तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे एक्शंस को उसी रास्ते में गाइड करता है। दिमाग धीरे धीरे डर को चैलेंज में बदल देता है। सफलता का परसेप्शन आसान लगता है और डर का सामना करना नेचुरल हो जाता है। अगला स्ट्रैटेजी है एनवायरनमेंट कंट्रोल करना। जो इंसान खुद को कमजोर करने वाली चीजों में रहता है, वो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकता। तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट तुम्हारे सोच और आदतों को शेप करता है। इसलिए खुद को ऐसे लोगों और स्थितियों में रखो जो तुम्हें चैलेंज करने, पुश करने और ग्रो करने के लिए मजबूर करे। और उन लोगों से दूर रहो जो एक्सक्यूजेस बनाने, सुरक्षा में रहने और कंफर्ट चुनने पर मजबूर करे। एनवायरनमेंट पावरफुल कैटलिस्ट है जो तुम्हारे अंदर ग्रोथ की आग जलाता है या बुझा देता है। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है माइक्रो हैबिट्स। हर दिन छोटे छोटे असहज कदम उठाओ, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, एक नया स्किल सीखना, किसी डर का सामना करना, एक सोशल चैलेंज लेना। हर छोटा कदम तुम्हें मेंटल और इमोशनल टफनेस देता है और धीरे धीरे बड़े बदलाव को आसान बनाता है। जो इंसान माइक्रो हैबिट्स इग्नोर करता है, वो कभी कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं कर पाता और धीरे धीरे कंफर्ट जोन में फंस जाता है। पुश योर लिमिट्स का नेक्स्ट लेयर है रिफ्लेक्शन। हर दिन का अंत होने पर अपने एक्शंस, डिसीजंस और फीलिंग्स को रिव्यू करो। सोचो, क्या तुमने खुद को पुश किया? क्या तुमने बहाने बनाए? क्या तुमने अपने फियर का सामना किया? क्या तुमने कंफर्ट को प्रायोरिटाइज किया? जो इंसान रिफ्लेक्शन करता है वो खुद को समझता है। जो खुद को समझता है वो सुधार सकता है, और जो सुधार सकता है वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। रिफ्लेक्शन से क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से करेज आता है। हर इंसान के अंदर पोटेंशियल अनंत है, लेकिन वही इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है जो हर दिन डिस्कम्फर्ट एम्ब्रेस करता है, जो खुद को लगातार चैलेंज करता है, जो फियर, एक्साइटमेंट, लालच और आलस सबको मैनेज करता है, जो खुद की अकाउंटेबिलिटी रखता है, जो एनवायरनमेंट और हैबिट्स को अपनी ग्रोथ के लिए कंट्रोल करता है, जो खुद को विजुलाइज करता है और रोज रिफ्लेक्शन करता है। ये सारे टूल्स कंबाइंड होकर तुम्हें उस इंसान में बदल देते हैं जो लिमिटलेसली ग्रो कर सकता है, जो डर के बजाय साहस चुनता है, जो फेलियर के बजाय एक्शन चुनता है और जो कंफर्ट जोन के बजाय चैलेंज चुनता है। सबसे पहले साफ कर लो, तुम समस्या आलस की नहीं है, तुम समस्या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। तुम समस्या ये है कि तुमने अपने दिमाग को गलत चीजों से इनाम देना सिखा दिया है। तुम दिमाग वही करता है जिससे उसे सुख मिलता है। इसलिए पहला नियम है इनाम का नियम बदलो। काम से पहले खुद से वादा करो कि मैं डिस्कम्फर्ट स्वीकार करूंगा, मैं बहानों को नहीं मानूंगा, मैं एक्शन लूंगा। तुम्हें शुरू में मुश्किल लगेगा, दिमाग विरोध करेगा, लेकिन हर बार जब तुम खुद को पुश करोगे, तुम लिमिट्स धीरे धीरे एक्सपैंड होंगी। दूसरी सबसे बड़ी सीख ये है कि डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि संकेत है। डर तुम्हें बाउंड्रीज के पास ले जाता है और वही बाउंड्रीज तुम्हारे असली पोटेंशियल को छुपाती है। जो चीज तुम्हें डराती है वही तुम्हें सबसे बड़ी ताकत देती है। जब तुम फियर के साथ कदम बढ़ाते हो, तुम साहस सीखते हो, तुम ग्रोथ हासिल करते हो। इसलिए डर को अवॉइड मत करो, उसका सामना करो, उससे सीखो और खुद को ट्रांसफॉर्म करो। तीसरी बात,
कंसिस्टेंसी और माइक्रो हैबिट्स पर ध्यान दो। हर दिन छोटे छोटे अनकंफर्टेबल एक्शंस लो। रोज उठो, रोज नई स्किल सीखो, रोज डर का सामना करो। हर छोटा कदम तुम्हारी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल ताकत को बढ़ाता है। बड़े बदलाव का रास्ता छोटे कदमों से ही बनता है। जो इंसान माइक्रो हैबिट्स इग्नोर करता है वो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकता। जो रोज खुद को पुश करता है वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि एनवायरनमेंट और अकाउंटेबिलिटी तुम्हारे ग्रोथ के लिए क्रूशल है। खुद को ऐसे लोगों और परिस्थितियों में रखो जो तुम्हें चैलेंज करे, जो तुम्हें मोटिवेट करे, जो तुम्हें अपनी लिमिट्स तोड़ने पर मजबूर करे। और खुद की डेली अकाउंटेबिलिटी रखो। अपने एक्शंस को ट्रैक करो, अपने फेलियर्स और विक्ट्रीज को समझो, रोज रिफ्लेक्शन करो। जो इंसान रिफ्लेक्शन करता है वो समझता है, जो समझता है वो सुधारता है, और जो सुधारता है वो अनस्टॉपेबल बनता है। पांचवी और सबसे बड़ी सीख ये है कि कंफर्ट जोन कभी सुरक्षा नहीं देता, सिर्फ इल्यूजन देता है। वास्तविक ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में है। जो इंसान हर दिन खुद को चैलेंज करता है, जो फियर, लेजीनेस, एक्सक्यूजेस और टेम्पररी प्लेजर को मैनेज करता है, वो ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता है। याद रखो, जो तुम सोचते हो कि इम्पॉसिबल है वो केवल तभी इम्पॉसिबल रहेगा जब तक तुम एक्शन नहीं लेते। जो अनकंफर्टेबल है वो केवल तभी मुश्किल लगेगा जब तक तुम पुश नहीं करोगे। जो लिमिट्स है वो केवल तभी बाउंड्रीज हैं जब तक तुम उन्हें मानते हो। इसलिए हर दिन, हर कदम, हर चॉइस अपने आप को पुश करने के लिए लो, अपने डर का सामना करने के लिए लो और अपने पोटेंशियल को जीने के लिए लो। अब पूरी किताब का निचोड़ ये है, सबसे पहले अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को सही करो। कंफर्ट और प्लेजर के लिए नहीं, बल्कि ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए ट्रेन करो। दूसरे, फियर और डिस्कम्फर्ट को अपने दोस्त बनाओ, हर चुनौती को एक्सेप्ट करो। तीसरे, डेली माइक्रो हैबिट्स और कंसिस्टेंसी से अनस्टॉपेबल बनो। चौथे, अपने एनवायरनमेंट और अकाउंटेबिलिटी को कंट्रोल करो। और पांचवें, हर दिन रिफ्लेक्शन और विजुअलाइजेशन से क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और करेज बिल्ड करो। इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करो और तुम अपनी असली शक्ति तक पहुंच जाओगे। अगर तुमने ये सारी सीखें अपनाई तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तुम लिमिट्स टूट जाएंगी, तुम सोच एक्सपैंड होगी, तुम एनर्जी स्काई हाई होगी और तुम उस इंसान बन जाओगे जो कंफर्ट जोन में रहने वाले इंसान की तुलना में बहुत आगे होगा। ये किताब इसलिए है ताकि तुम अपने अंदर की असली आग जला सको, अपने डर को हराकर अपने सपनों को हकीकत बना सको और हर दिन खुद को नए रूप में पेश कर सको। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और हर दिन अपने अंदर चेंज लाने के लिए हमारे नए मोटिवेशनल और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑडियो बुक सुनते रहो। साथ ही कमेंट में बताओ कि तुम अपनी लाइफ में सबसे पहले किस फियर का सामना करने वाले हो और इस जर्नी को अनस्टॉपेबल बनाओ। धन्यवाद।